जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनी ज्योतिष के एस्ट्रोडॉक्स सीरीज में मैं किशोर नाथ आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं मीन राशि या मीन लग्न जिनका है, जिनका मीन राशि है या मीन लग्न है, उनकी कुंडली कैसी होती है, उनके कौन कौन से ग्रह उनके लिए अच्छे होते हैं, किस ग्रह से उनको संघर्ष मिलता है। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और आपकी अगर मीन राशि है या आपका मीन लग्न है तो अपनी कुंडली के बारे में आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मीन लग्न या मीन राशि का जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, बृहस्पति जुपिटर। और लग्नेश अगर यानी कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है बृहस्पति, अगर आपकी कुंडली में या तो उच्च का है 4 नंबर में है या फिर स्वगृही है अपने ही घर में या तो 9 नंबर में या फिर 12 नंबर में, यानी कि 4 नंबर 9 नंबर या 12 नंबर में अगर आपका बृहस्पति है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लग्नेश आपका बहुत ही ज़्यादा इस परिस्थिति में मजबूत हो गया। और लग्नेश अगर मजबूत हो गया तो आपको धनी बनाता है, यशस्वी बनाता है, धार्मिक बनाता है और स्ट्रगल से मुक्त रखता है। लाइफ का जो स्ट्रगल है उससे आप कम से कम आपको स्ट्रगल मिलेगा। यानी कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कारक ग्रह है। अगर बृहस्पति आपका बहुत ही अच्छा है तो आपके लिए ये हर तरह से फायदा पहुंचाएगा। खासकर वो बृहस्पति अगर केंद्र में स्वगृही या उच्च होकर के, यानी कि 9 नंबर 12 नंबर या 4 नंबर में अगर केंद्र में हो 1 4 7 10 भाव में, तो वो हंस योग भी बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद मंगल आ गया। मंगल जो होता है आपकी कुंडली में ये भी एक कारक ग्रह है। क्यों कारक है? क्योंकि 12 से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, यानी कि आपका भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी है मंगल। तो अगर मंगल की परिस्थिति अच्छी बनती है, मंगल अगर आपका अच्छा है तो आपका जो है कि भाग्य में वृद्धि देगा, भाग्य में स्ट्रगल कम देगा, बलवान हो जाएगा तो आपको पूरी तरीके से धन देता है। अगर मंगल निर्बल हो गया, अगर मीन लग्न में या मीन राशि में अगर मंगल अगर कमजोर पड़ जाता है तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देगा। या आपने अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि अगर मीन लग्न है या मीन राशि है तो आपका मंगल का क्या पोजीशन है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये आपके लिए स्ट्रगल ज़्यादा देगा, आपको धन से संबंधित नुकसान पहुंचाएगा। शुक्र चूंकि लग्नेश बृहस्पति का शत्रु हो गए। मीन लग्न की कुंडली में जो शुक्र होते हैं वो क्या होते हैं, तृतीयेश होता है, यानी कि थर्ड हाउस का लॉर्ड। तो अगर अच्छा है तो थर्ड हाउस जो होता है, थर्ड भाव जो होता है वो नौकरी का भी होता है। तो अगर शुक्र आपका अच्छा है तो आपको नौकरी में ऊंचे स्थान पे लेके जाता है, तरक्की करवाता है, बहुत अच्छा स्थिति बनता है। शुक्र अगर आपका अच्छा है, हालांकि वो बृहस्पति का शत्रु है, लेकिन फिर भी अगर शुक्र आपका अच्छा है तो निश्चित रूप से वो आपको फायदा देगा। लेकिन अगर शुक्र निर्बल है तो तीसरे हाउस का लॉर्ड हो जाता है और 8वें का लॉर्ड हो जाता है। यानी कि शुक्र जो है आपका तृतीयेश और अष्टमेश होकर के अगर लो स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, तो फिर वो आपके लिए स्वास्थ्य अरिष्टकर बनाएगा और दूसरी बात नौकरी प्राप्त करने में स्ट्रगल देगा। तो आपकी कुंडली के अंदर आप देख लीजिए कि बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, शुक्र भी अच्छा होना चाहिए और मंगल की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। अब बात आप करते हैं बुध की। तो बुध जो होता है वो चतुर्थेश और सप्तमेश होता है। सप्तमेश तो मारक होता है। तो अगर बुध अगर कमजोर भी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, केवल इसमें क्या है खर्चा आपका वो बढ़ा देते हैं। चंद्रमा आपका पंचमेश होता है, 5th हाउस का लॉर्ड होता है। चंद्रमा अगर 12th हाउस में चला जाए, अगर 5th हाउस का लॉर्ड होकर के 12th हाउस में बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ टाइम स्टडी चलेगी, आपकी स्टडी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाएगी। क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो विद्या का होता है, 12th हाउस जो होता है वो खर्च का होता है, यानी कि विद्या को खर्च आप लाइफ टाइम करते रहेंगे। तो 5th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा अगर 12th हाउस में चला गया तो आपकी पढ़ाई अनवरत जारी रहेगी। लेकिन अगर वही चंद्रमा अगर कमजोर पड़ जाता है, कमजोर पड़ने का मतलब ये है कि अगर वो चंद्रमा बली नहीं है या फिर ग्रहण दोष से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, या फिर शनि से दृष्ट है, या फिर नीच का है, ऐसी परिस्थिति में अगर चंद्रमा कमजोर है तो निश्चित रूप से वो बचपन में आपको निमोनिया, खांसी, श्वास रोग, चेस्ट का बीमारी, किसी भी प्रकार का, ये 8 साल की उम्र तक किसी न किसी प्रकार से परेशानी देता ही रहेगा। मीन लग्न
जो है वो स्त्री राशि है और पंचमेश भी स्त्री राशि ही है, यानी कि लग्नेश बृहस्पति या लग्न में 12 नंबर यानी कि स्त्री राशि का नंबर और पंचम में 4 नंबर यानी कि स्त्री राशि का नंबर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अगर जातक की जिसकी कुंडली है अगर वो लड़की है तो उसको ज़्यादा फायदा मिलता है, स्ट्रगल कम करना पड़ता है। इसके बाद अगर 7th हाउस का जो आपका लॉर्ड है वो क्या है, बुध है। बुध पर अगर अधिक पाप पीड़ित अगर वो हो जाए, अगर उस पर ज़्यादा पापी ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो फिर दाम्पत्य में समस्या आती है। बलवान गुरु अगर है तो धन में, यश में, नौकरी में, हर चीज में आपको फायदा पहुंचाएंगे। और एकादशेश और द्वादश यानी कि 11th हाउस और 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका शनि है। और शनि अगर आपका मजबूत है तो बड़ी बहनें देगा, भूमि से लाभ करवाएगा। और अगर निर्बल है तो भूमि का नाश या फिर बहनों से नुकसान, ये चीज़ें करवा सकते हैं। यानी कि मीन लग्न की कुंडली में ओवरऑल हम देखें तो बृहस्पति का जो जगह है वो सबसे अच्छा है। बृहस्पति आपका अच्छा होना चाहिए, मंगल आपका अच्छा होना चाहिए, शुक्र की स्थिति आपकी अच्छी होनी चाहिए, चंद्रमा की स्थिति आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा होने का मतलब ये होता है कि या तो वो आपकी कुंडली के अंदर में वो अपने घर में हो, स्वगृही हो, या फिर उच्च के हों, या फिर शुभ ग्रह से दृष्ट हों। अगर ये सारी परिस्थिति आपकी कुंडली में बनती है तो एट लीस्ट आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली जो है वो कर्म प्रधान नहीं है, भाग्य प्रधान है। यानी कि आपको कर्म जब करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगर इसमें इन 4 ग्रहों की अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि कर्म प्रधान कुंडली हो गई, यानी कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसमें से फायदा कम मिलेगा। अब बात करते हैं कि मीन लग्न की कुंडली में शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति हमेशा शुभ फल देते हैं। अगर उनकी दशा या अंतर्दशा जब आपके जीवन में आएगी तो निश्चित रूप से उसमें फायदा ही होगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। खासकर चंद्र, मंगल और गुरु अगर कुंडली में भी अच्छे भाव में बैठे हों और अच्छी परिस्थिति में हों और अच्छे घर में हों और बली हों। उसके बाद अशुभ ग्रह होते हैं सूर्य और शुक्र। सूर्य जो होता है वो 6ठे भाव का स्वामी होता है, यानी कि 6th हाउस लॉर्ड। 6th हाउस होता है शत्रु, कर्जा और बीमारी। यानी कि सूर्य अगर पीड़ित हो गया तो शत्रु, कर्जा और बीमारी आपके बढ़ेंगे और इस परिस्थिति में सूर्य आपका नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद शुक्र जो है वो भी चूंकि 3rd हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन ये अगर अच्छी पोजीशन में रहेगा तो आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। अगर ये कमजोर है तो इन तीनों चीज़ों से थोड़ा सा नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जितने भी ग्रह बुध हैं, शनि है, राहु केतु, ये फिर मीडियम फल देने वाले ग्रह होते हैं। अब बात आती है कि अगर मीन लग्न है या फिर मीन राशि है तो आपके लिए राशि कौन सी अच्छी है, किन राशि वालों के साथ आपकी मित्रता अच्छी हो सकती है, किन राशि वालों के साथ आपका दाम्पत्य अच्छा रह सकता है। तो उसमें है कि जो कर्क राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, धनु राशि वाले हैं और मकर राशि वाले हैं, इनके साथ आपका जो दाम्पत्य हो चाहे मित्रता हो वो अच्छी रहती है। अब बात आती है कि आप कौन सा लकी स्टोन इसमें आप पहनेंगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा और बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखाए आप वो रत्न पहन सकते हैं। वो कौन सा ऐसा रत्न है कि अगर आपकी मीन राशि है या मीन लग्न है तो आप पहन सकते हैं। तो इसमें मूंगा, मोती, पुखराज, अगर खासकर मीन लग्न है तो मूंगा, मोती, पुखराज आप बिल्कुल पहन सकते हैं। तीनों आपके कारक ग्रह हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाले ग्रह हैं। शुभ अंक क्या क्या होता है अगर मीन लग्न है तो मीन लग्न वालों के लिए 3 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर ये शुभ अंक होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2023 में मीन लग्न वालों के लिए। तो मीन लग्न वालों के लिए अभी लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं और अप्रैल में ये आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे, जिससे कि आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अप्रैल के बाद पदोन्नति होगी अगर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की अगर 10th हाउस पर में दृष्टि पड़ती है तो नौकरी में सफलता मिलती है, पदोन्नति होती है, फायदा होता है। तो बृहस्पति आपके चले जाएंगे अप्रैल में 2nd हाउस में, और 2nd हाउस से वो 10th हाउस को दृष्टि देंगे, जिससे कि इसमें मेन फायदा होगा। इस साल आपको सबसे ज़्यादा, वैसे भी बृहस्पति अभी पापकर्तरी योग में है और अगले पूरे 30 अक्टूबर तक वो चले जाएंगे बृहस्पति राहु के साथ, गुरु चांडाल योग बना देंगे। तो आपको इस साल पूरे, जिसका भी मीन लग्न है या मीन राशि है, आपको बृहस्पति की पूजा करनी है। बृहस्पतिवार को व्रत भी रख सकते हैं और बृहस्पतिवार के लिए जो कुछ किया जाता है, केले में जल देना
बृहस्पतिवार की पूजा कर लेना, और या फिर व्रत कर लेना। इवन आप हल्दी भी पहन सकते हैं। अगर आप स्टोन नहीं पहनना चाहते हैं तो किसी कच्चे हल्दी को पीले धागे में बांध के, पीले कपड़े में बांध के, पीले धागे में दाएं हाथ में आप पहन सकते हैं। वो भी आपको इस साल के लिए एटलीस्ट कम से कम, अगर आप पत्थर नहीं भी पहनते हैं तो आपको फायदा देगा, क्योंकि बृहस्पति आपका कारक है। अब बृहस्पति पूरे साल या तो पापकर्तरी योग में है या फिर गुरु चांडाल योग में है। तो इस तरीके से मीन राशि वालों के बारे में मैंने आपको बतलाया। मीन लग्न जिस किसी का भी है, मीन लग्न यानी कि होरोस्कोप में सबसे पहला नंबर जो होता है सामने में, अगर इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न है। और अगर मीन राशि भी है तो आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी, और ये मैंने सारा आपको डिटेल में बतलाया। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुंभ लग्न के बारे में बतलाते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।